नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि गरुण देव जी ने कैसे अपनी मां को नागों की कैद से आजाद कराया और किस तरह भगवान विष्णु जी के वरदान से गरुण पुराण की रचना हुई। दोस्तों, स्टोरी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो स्टोरी को पूरा समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। यह कहानी लगभग 1500 से 500 BCE पहले की है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया, जबकि विंता ने 2 अंडों को। कई सालों के बाद भी विंता के अंडों से कोई संतान नहीं निकली, जिससे वह दुखी हो गईं। जब विंता से और इंतजार नहीं हुआ, तो उन्होंने अधीर होकर एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक आधा विकसित पुत्र निकला, जिसका नाम अरुण था। इस बार अरुण ने अपनी माता को धैर्य रखने के लिए कहा और दूसरे अंडे को फोड़ने से मना किया। अरुण, जो बाद में सूर्य देव के सारथी बने। कुछ समय बीता, पर इस बार विंता ने अपना धैर्य नहीं खोया और दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार किया। आखिरकार अंत में इंतजार खत्म हुआ और वो दिन आया जब अंडा अपने आप फूटा और उससे एक शक्तिशाली और अतुलनीय पक्षी का जन्म हुआ, जिसका नाम गरुण रखा गया। फिर एक दिन कद्रु ने विंता से एक शर्त लगाई और कहा, जो हारेगा उसे जीवन भर दूसरे की दासी बनकर रहना होगा। कद्रु और उनके नाग पुत्रों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और छल से विंता को हरा दिया। विंता को यह नहीं पता था कि कद्रु ने धोखा किया है। विंता ने अपनी हार मानकर जीवन भर कद्रु और उनके नाग पुत्रों की दासी बनना स्वीकार कर लिया। विंता, जो कभी एक सम्मानित स्त्री थीं, अब दासत्व की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं। उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों और अपमान से भरा हुआ था। विंता के पुत्र गरुण के विरोध करने पर कद्रु और उनके नाग पुत्रों ने विंता को छुड़ाने के लिए गरुड़ जी से अमृत का कुंभ लाने को कहा। उन्होंने यह शर्त रखी कि यदि गरुड़ स्वर्ग से देवताओं का अमृत कुंभ लाकर उन्हें दे दें, तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी मां की ये हालत देखकर अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाई और अपनी मां को इस दासत्व से मुक्त कराने का प्रण लिया और उनकी शर्त मान ली। और फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की भक्ति और समर्पण के साथ कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन और शक्ति से भरी थी कि भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए और गरुड़ जी से कहा, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दें कि मैं स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करके अमृत प्राप्त कर सकूं और अपनी मां को नागों की माता कद्रु के दासत्व से मुक्त करा सकूं। मुझे इतना बल, शक्ति और ज्ञान दें कि मैं नागों को पराजित कर सकूं और आपका वाहन बन सकूं। कृपया मुझे ऐसा बल और ज्ञान दें कि मैं पुराण और धार्मिक ग्रंथों को लिखने और रचने वाले लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकूं। तब श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुण, आपने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप अपनी माता को कद्रु और नागों के दासत्व से मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। नागों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप वही पुराण और धार्मिक ग्रंथ रचेंगे जो मेरी महिमा को बताएंगे। इस ग्रंथ को लोग गरुण पुराण के नाम से जानेंगे। अब कद्रु ने विंता को मुक्त करने के बदले में अमृत लाने की शर्त रखी थी। यह अमृत स्वर्ग में देवताओं के पास सुरक्षित था। गरुड़ ने अमृत लाने का निश्चय किया और अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर स्वर्ग पहुंच गए। वहां गरुड़ ने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। अपनी अद्वितीय गति, बल और चतुराई से उन्होंने देवताओं को परास्त किया और अमृत कुंभ को हासिल किया। जब गरुड़ अमृत कुंभ लेकर नागों के पास वापस आए, तो नाग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से अमृत कुंभ लिया और बदले में उनकी माता विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। लेकिन गरुड़ को यह समझ में आ गया था कि अगर नाग अमृत ग्रहण कर लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। इससे संसार में असंतुलन पैदा हो सकता था। इसलिए गरुड़ ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमृत को कुंभ से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, ताकि नाग उसे छू न सकें। फिर गरुड़ ने नागों से कहा कि अमृत ग्रहण करने से पहले उन्हें पवित्र होकर स्नान करना चाहिए। नाग गरुड़ की बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। इस दौरान गरुड़ ने जल्दी से अमृत कुंभ को लेकर उसे वापस स्वर्ग में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब नाग स्नान करके वापस लौटे तो उन्हें अमृत नहीं मिला। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी चतुराई से अमृत को सुरक्षित रखकर नागों को उसे ग्रहण करने से रोका और अपनी माता को मुक्त भी करा लिया। भगवान विष्णु गरुड़ की इस भक्ति, निष्ठा और साहस से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बनाया और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।